नमस्कार, मनोदेल श्रेया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है उसको देखेंगे। सामाजिक अध्ययन का जो महत्व है उसके बारे में देखेंगे। फिर हम इसके विषय सब्जेक्ट और इसका जो नाम है सोशल स्टडीज़ उसमें से पूछा जाता है, एस दे दिया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि इसका अर्थ क्या है, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था सामाजिक अध्ययन का क्या अर्थ होता है और इसमें क्या सामाजिक विज्ञान, इन दोनों में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो सामाजिक अध्ययन है उसमें से जो मैंने ये वर्ड आपको लिख रखे हैं वही वर्ड आपको मिलेंगे, तो इन वर्डों को आपको ध्यान में रख के फिर इन्हीं में अंतर करना है। तो सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, एक तरफ मैंने लिख रखा है सामाजिक अध्ययन, दूसरी तरफ मैंने लिखा है सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक अध्ययन मैंने बताया था कि स्तर निम्न यानी बालकों को जो प्राथमिक स्तर तक सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाता है, तो इसका स्तर क्या होता है, निम्न होता है। आप देखते हैं कि जो बच्चों की किताब होती है उसमें सामाजिक अध्ययन ही लिखा हुआ मिलता है, तो स्तर क्या होता है, इसका निम्न होता है। विद्यालय के बालकों को इसमें पढ़ाया जाता है। इसका जो सिलेबस होता है वो संकुचित होता है। तो इसका अगर पूछा जाए कि इस निम्नलिखित में से किसका संकुचित विषय होता है, तो संकुचित विषय होता है सामाजिक अध्ययन का। ये अधिक व्यवहारिक होता है। तो व्यवहारिक कौन सी अधिक होगी, सामाजिक अध्ययन अधिक व्यवहारिक होगा। मुख्य तत्व, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुख्य तत्व सामाजिक अध्ययन का क्या है, तो इसका मुख्य तत्व होता है सामाजिक उपयोगिता। मुख्य तत्व इसका निर्देशात्मक उपयोगिता, क्योंकि इसमें जो बच्चे होते हैं उनके जो सिलेबस अगर आप देखते हैं तो इसमें जो आदर्श जैसे कि आप पुरानी हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो राजाओं के बारे में आदर्श जो चीज़ें होती हैं, जैसे अकबर महान मिलता है, महाराणा प्रताप के बारे में जो अच्छी चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे आगे चल के एक अच्छे नागरिक बन सकें। अच्छी जो घटनाएं होती है, स्वतंत्रता संग्राम है, उनके बारे में बताया जाता है। तो एक निर्देशात्मक उपयोगिता के लिए ये सामाजिक अध्ययन इसमें चलता है। तो सामाजिक अध्ययन में पहली बात क्या आती है, क्या होता है, स्तर निम्न होता है, विद्यालय के बालकों के लिए होता है, इसकी विषय वस्तु होती है वो संकुचित होती है, ये अधिक व्यवहारिक होता है। दोनों में, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में सबसे ज़्यादा अधिक व्यवहारिक कौन सी है, सामाजिक अध्ययन है। मुख्य तत्व क्या होता है इसका, निर्देशात्मक उपयोगिता। अब हम आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान का बौद्धिक स्तर क्या होता है, उच्च होता है, और ये वयस्कों के लिए होती है। इसका जो विषय वस्तु होती है वो विस्तृत और व्यापक होती है। ये तो क्या था, सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक था, लेकिन ये जो सामाजिक विज्ञान आ गया है, विज्ञान किस पे काम करता है, सिद्धांत पे काम करता है। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, सैद्धांतिक है। इसके मुख्य तत्व होते हैं विद्वता एवं सामाजिक उपयोगिता। ऐसे इसमें होती हैं कि वो सामाजिक उपयोगिता के लिए काम में आ सकें। तो विद्वता एवं सामाजिक उपयोगिता इसके अंतर्गत होती हैं। ये आपका दोनों में डिफरेंस हो गया, सामाजिक अध्ययन को और अध्ययन में और सामाजिक विज्ञान में। क्या डिफरेंस हुआ, सामाजिक अध्ययन स्तर निम्न होता है, विद्यालय के बालकों के लिए होता है, संकुचित इसकी विषय वस्तु होती है, अधिक व्यवहारिक होता है, मुख्य तत्व होता है निर्देशात्मक उपयोगिता। जबकि सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, बौद्धिक स्तर उच्च होता है, वयस्कों के लिए होता है, विस्तर तथा व्यापक इसकी विषय वस्तु होती है, सैद्धांतिक होता है, मुख्य तत्व इसकी विद्वता एवं सामाजिक उपयोगिता होती है। अब हम इसके महत्व को देखते हैं। अगर हम महत्व में पहले जाएं, आज़ादी से पहले क्या था, जब ये स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था, तब क्या कहते हैं, जितनी भी पढ़ाई होती थी वो क्या होती थी, सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए ही, के उद्देश्य के लिए ही की जाती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे भाषा का ज्ञान दिया जाता था, गणित का ज्ञान दिया जाता था, भौतिक विज्ञान की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, सामाजिक विज्ञान को भी पढ़ाया जाना शुरू हो गया। तो सामाजिक विज्ञान को जैसे ही इसकी मैंने आपको बताया था, जब मुदालिर कमेटी बनी, फिर ये भारत में इसको मान्यता प्राप्त हुई अपने सामाजिक अध्ययन को। तो इसको दो दृष्टि से हम देखते हैं इसके महत्व को। एक तो आता है सामाजिक दृष्टि से सामाजिक अध्ययन का महत्व, और दूसरा होता है व्यक्तिगत दृष्टि से। तो सामाजिक अध्ययन दो रूप से हो गया महत्व, एक तो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किस रूप में है, और एक व्यक्तिगत दृष्टि से किस प्रकार से ये सामाजिक अध्ययन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं वो आपको मैं बताती हूँ, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि सामाजिक दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है और व्यक्तिगत दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। तो सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो उन्नत तथा समृद्ध बनाने में ये क्या होती है, किसी भी व्यक्ति को अगर आप सामाजिक दृष्टि से देखें तो अगर उसको समाज का ज्ञान होगा तभी वो क्या बनेगा, उन्नत बनेगा, समृद्ध बनेगा, सहानुभूति पैदा होगी, उसमें सहिष्णुता पैदा होगी, प्रेम की भावना विकसित होगी, चिंतन की भावना इसमें आएगी, और इसमें जो पूर्वाग्रहों को दूर करके व्यापक दृष्टिकोण के विकास के रूप में भी इसका प्रयोग में काम में आती है। तो सामाजिक दृष्टि से ये हो गया
ये जो समाज की प्रगति के लिए जो मार्ग होते हैं वो किस प्रकार से प्रगत किए जाएंगे। सहयोगी भावना विकसित होती है, इससे प्रेम तथा सम्मान श्रद्धा जागृत होती है। सामाजिक दृष्टि से अगर इसमें सामाजिक अध्ययन को हम देखते हैं तो ये समाज के प्रति हो गया। कैसे हो गया? प्रेम की भावना होगी, सम्मान के भावना होगी, एक दूसरे के प्रति क्या होगी? श्रद्धा जागृत होगी, मार्ग प्रशस्त होगा, सहयोगी भावना उत्पन्न होगी, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित होती है। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना कौन से सब्जेक्ट से होती है? तो ये सामाजिक अध्ययन विषय है जो क्या करता है? सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विकसित करता है, सहिष्णुता पैदा करता है, सहानुभूति प्रेम की भावना ये उत्पन्न करता है सामाजिक अध्ययन विषय। अगर हम व्यक्तिगत रूप से अगर हम सामाजिक अध्ययन सामाजिक विषय को पढ़ते हैं तो ये व्यक्तिगत दृष्टि से किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं व्यक्ति में क्या क्या विकास होता है। सामाजिक चरित्र का निर्माण होता है। किस प्रकार से सामाजिक चरित्र अगर हम देखते हैं तो सहयोग की भावना होगी, सहकारिता आएगी, सहिष्णुता आएगी, निष्पक्षता आएगी। ये सभी गुण कौन पैदा करता है? सामाजिक अध्ययन विषय उत्पन्न करता है। मानसिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए बालक को तैयार किया जाता है। व्यक्ति अपने वातावरण में व्यवस्थित होने के लिए समर्थ बन सकता है। इसके लिए इसे सामाजिक अध्ययन विषय से तो ये व्यक्ति दृष्टि से क्या हो गया? सामाजिक चरित्र का निर्माण होगा, कुशलताओं का विकास होगा, अच्छी आदत पड़ेंगी, सामाजिक आदत हैं वो विकसित होंगी, मानसिक शक्तियों का विकास होगा, समस्याओं के समाधान के लिए बालक तैयार रहेगा और अपने वातावरण में व्यवस्थित होने के लिए समर्थ ये बन सकता है। ये तो हो गया सामाजिक दृष्टि से। आप ऐसे आराम से समझ में आ जाएगा इसमें सामाजिक दृष्टि से कौन सा आता है और व्यक्तिगत दृष्टि से कौन सा आता है। पाठ्यक्रम देखो, पाठ्यक्रम में आपको समझना है इसमें जो सोशल स्टडी की जो परिभाषाएं हैं, सोशल स्टडी की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो पाठ्यक्रम जो शब्द आता है वो अंग्रेजी या आंग्ल भाषा का कैरिकुलम से बनता है। कैरिकुलम क्या होता है? कैरिकुलम का अगर हिंदी में अब हम अर्थ देखते हैं तो क्या होता है? दौड़ का मैदान। कैरिकुलम क्या है? दौड़ का मैदान। और ये कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी या आंग्ल भाषा का शब्द होता है। जैसे दौड़ का मैदान कैसे हो गया? जिस तरह से खेल कूद में बालक खेल का मैदान जल्दी से जल्दी पार करके दौड़ जीत सकता है, उसी प्रकार पाठ्यक्रम रूपी मैदान को पार करके यानी उसको पढ़कर या समझकर शिक्षा रूपी दौड़ क्या कर सकता है? जीत सकता है। ये पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है? कैरिकुलम का क्या अर्थ होता है? दौड़ का मैदान। जैसे कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है, क्या समझिए आप पाठ्यक्रम से? कि पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर चलते हुए बालक शिक्षा ग्रहण कर सकता है, सीख सकता है, अनुभव कर सकता है, जीवन में व्यवहार ला सकता है। ये इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये क्या कर सकता है? जीवन में व्यवहार ला सकता है। पाठ्यक्रम को अगर हम देखें तो ये केवल क्या है? कोर्स ऑफ स्टडी यानी सिलेबस को पूरा करना ही इसमें नहीं होता है, इसमें अनुभवों की संपूर्णता भी देखी जाती है। जैसे कि विद्यालय होता है, कक्षा होती है, पुस्तकालय होता है, प्रयोगशाला होती है, खेल का मैदान होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये अनुभवों से सिखाते हैं बालक को। तो ये पाठ्यक्रम क्या होता है? केवल कोर्स ऑफ स्टडी ही नहीं होती है। इसमें एक कनिंघम की विचार आता है पाठ्यक्रम के बारे में। तो ये पूछा जाता है कनिंघम ने क्या बताया पाठ्यक्रम के बारे में, तो सुनो इसको कि कलाकार या शिक्षक एक ही बात है ना। कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है। क्या है? शिक्षक के हाथ में पाठ्यक्रम एक साधन है जिसे वह पदार्थ किसे कहा है? इसमें छात्र को कहा है कनिंघम ने। छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो को क्या माना है? विद्यालय में ढाल सकता है। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कनिंघम ने कलाकार किसे कहा है? तो शिक्षक को कहा है। पदार्थ किनको कहा है? छात्र को कहा है। स्टूडियो किनको कहा है? तो विद्यालय को कहा है। समझ गए आप? कनिंघम ने क्या कहा है कि शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन होता है जिसे वह छात्र को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार विद्यालय में ढाल सकता है। ये कनिंघम के विचार हैं, इनको एक बार आप दोबारा पढ़ लेना। और मुनरो ने क्या कहा? देखो मुनरो ने ये कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। मुनरो के अनुसार क्या होता है? पाठ्यक्रम क्या है? वह सब क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनमें हम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। ये दो आपको ध्यान में रखनी है, कनिंघम की और मुनरो की। अब माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देखो क्या कहा है पाठ्यक्रम के बारे में। ये पूछा हुआ है कि पाठ्यक्रम का अभिप्राय उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि उनमें अनुभवों का एक समूह निहित है जिनको बालक कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रार्थना सभा, कार्यशाला, खेल के मैदान
छात्र अध्यापक के अनौपचारिक मेल मिलाप से इसे प्राप्त करता है। तो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की है। आप पूछते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, कैसे पूछते हैं देखो, प्रयोगशाला, प्रार्थना सभा, कार्यशाला, खेल, ये सब ये पाठ्यक्रम के आधार किसने माने हैं, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसे माना है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये आएगा, ये आपको सारी चीज़ें ऐसी एज इट इज़ ही ध्यान में रखनी है सोशल स्टडीज़ के बारे में। तो सोशल स्टडीज़ हम लिखते हैं SOCIAL, सोशल स्टडीज़ STUDIES। अब शब्द का अक्षरशः विश्लेषण किया हुआ है, तो एस का मतलब होता है सोशलिबिलिटी यानी सामाजिकता, ये आपको ध्यान में रखना है। एस का मतलब सामाजिकता, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता, सी का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण, आई का मतलब है इंटीग्रिटी यानी विश्वसनीयता, ए का मतलब होता है अडेप्टेबिलिटी यानी समायोजन, एल का मतलब होता है लर्निंग यानी अधिगम, एस का मतलब होता है सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता, और टी का मतलब होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या अर्थ होता है, सहिष्णुता। यू का मतलब होता है अनबिसेडेंस यानी निष्पक्षता, डी का मतलब होता है डिवोटेशन यानी पूर्ण लगन, आई का मतलब होता है इंटरनेशनलिटी यानी अंतर्राष्ट्रीयता, ई का मतलब होता है इमोशनल एडजस्टमेंट यानी संवेगात्मक संतुलन, और एस का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वानुशासन। ये होता है सोशल स्टडी का संपूर्ण रूप से अर्थ। तो आपको ध्यान में रखना है क्या क्या अर्थ हो गया। एस का मतलब सामाजिकता, ओ का मतलब वस्तुनिष्ठता, सी का मतलब होता है सृजनात्मक दृष्टिकोण, आई का मतलब हो गया विश्वसनीयता, ए का मतलब होता है समायोजन, एल का मतलब होता है अधिगम, एस का मतलब होता है संवेदनशीलता, और टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, टी का मतलब होता है सहिष्णुता, यू का मतलब निष्पक्षता, डी का मतलब पूर्व लगन, आई का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीयता, ई का मतलब होता है संवेगात्मक संतुलन, और एस का मतलब होता है स्वानुशासन। अब इसको आपको एक बार मेरे साथ दोबारा पढ़ना है। इसको पहले हिंदी में पढ़ेंगे, नहीं पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे, पहले अक्षर पढ़ेंगे फिर अंग्रेजी में पढ़ेंगे फिर इसको हिंदी में पढ़ेंगे। तो देखो एस का मतलब सोशियबिलिटी, सोशियबिलिटी यानी सामाजिकता। दूसरा ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता। तीसरा सी कॉन्स्ट्रक्टिव एटीट्यूड, कॉन्स्ट्रक्टिव एटीट्यूड यानी संरचनात्मक दृष्टिकोण। आई यानी इंटीग्रिटी यानी विश्वसनीयता। ए का मतलब अडेप्टिबिलिटी यानी समायोजन। एल का मतलब लर्निंग यानी अधिगम। एस का मतलब होता है सेंसिटिविटी यानी संवेदनशीलता। टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब होता है टॉलरेंस यानी सहिष्णुता। यू का मतलब होता है अनबेसेडनेस यानी निष्पक्षता। डी का मतलब होता है डिवोटेशन का अर्थ क्या होता है पूर्ण लगन। आई का मतलब होता है इंटरनेशनलिटी यानी अंतर्राष्ट्रीयता। एस का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्वानुशासन। ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ मैंने आपको विषय बताए थे, इसमें से देखो और विषय भी हैं जो मैंने सामाजिक अध्ययन के विषय बताए थे। इसके अंतर्गत आने वाले विषय किसके अंतर्गत, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इसने कितने बताए हैं, तो इसने टोटल 11 विषय इसमें दे रखे हैं, और इसमें कुछ नवोदय विषय भी जोड़े गए हैं। तो वो आपको मैं बताती हूँ एक एक करके कि कौन कौन से जोड़े गए हैं। तो 11 विषय जोड़े गए हैं किसके अनुसार, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत 11 विषय बताए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ICSSR की फुल फॉर्म, ICSSR की फुल फॉर्म क्या हो गई, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसमें पहला विषय आता है शिक्षा, दूसरा आता है जनसंख्या शास्त्र, तीसरा आता है भाषा विज्ञान, चौथा आता है लोक प्रशासन, पांचवा आता है वाणिज्य कॉमर्स, छठा आता है विज्ञान नीति, सातवां आता है प्रबंध अध्ययन, आठवां आता है नगरीय व राष्ट्रीय नियोजन, नौवां आता है पत्रकारिता, दसवां आता है ग्रंथालय विज्ञान, 11वां आता है सामाजिक व नियंत्रण औषध विज्ञान। तो ये 11 विषय हैं। ये आपसे 11 विषय पूछे नहीं जाएंगे, आपसे ये पूछा जाएगा सीधा सीधा कि ICSSR की फुल फॉर्म बताइए। और नवोदय विद्यालय, नवोदय जो नवोद्बोध विषय होते हैं, सॉरी मैंने नवोदय विद्यालय बोल दिया, नवोदय विद्यालय इसमें नहीं है। नवोद्बोध विषय उसमें देखो मानव विज्ञान आया है, विधि शास्त्र यानी लॉ पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, अपराध शास्त्र पढ़ते हैं, मानव भूगोल पढ़ते हैं, न्याय व्यवस्था पढ़ते हैं, सांस्कृतिक मनोविज्ञान पढ़ते हैं, शिक्षा पढ़ते हैं और दंड पढ़ते हैं। तो ये आपके 10 और हैं इसमें नवोदय विषय हैं जिनका उद्भव नए विषय के रूप में हुआ है। उन्हें क्या बोलते हैं, नवोद्भव विषय बोलते हैं। मानव विज्ञान,
विधि शास्त्र, मनोविज्ञान, धर्मशास्त्र, अपराध शास्त्र, मानव भूगोल, न्याय व्यवस्था, सांस्कृतिक मनोविज्ञान, शिक्षा और दंड विज्ञान। ये कुछ नए विषय हैं। बाकी हम शिक्षण और शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।